इस टॉपिक में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एएम मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एएम मॉड्यूलेटर का प्रिंसिपल क्या है। जैसे जो एएम मॉड्यूलेटर हमारा है, जैसे जब हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करा लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो जैसा कि हमने जनरेशन में देखा, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर इसकी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। जैसे हमारा पावर एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी टाइप के पावर एम्पलीफायर इसमें यूज किए जाएंगे। तो क्लास ए और क्लास बी पावर एम्पलीफायर, इनकी जैसे विभिन्न प्रकार की एफिशिएंसियाँ भी होती हैं। जैसे क्लास ए की एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, सबसे कम होती है, लेकिन फिडेलिटी इसकी जो है कि उच्च होती है, डिस्टार्शन इसमें कम होता है। उसके बाद जैसे क्लास बी पावर एम्पलीफायर हमारा है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है हमारे क्लास ए पावर एम्पलीफायर से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन फिडेलिटी इसकी क्या होती है, हमारी पुअर होती है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा क्लास सी पावर एम्पलीफायर होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा डिस्टार्शन भले ही ज़्यादा होता है। तो जैसे जो हमारा मॉड्यूलेटर का जो सिद्धांत है, जैसे हम लोग दो टाइप से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक हमारा होता है लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन, दूसरा हमारा होता है हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर। तो जब हम लोग लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इसमें हम लोग क्लास ए या क्लास बी पावर एम्पलीफायर की सहायता से इसमें परिवर्धित किया जाता है सिग्नल को। अगर हम लोग हाई लेवल मॉड्यूलेशन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं क्लास सी पावर एम्पलीफायर को यूज करते हैं। तो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जैसे सर्किटरी जो प्रक्रिया हमारी होती है, जैसे लीनियर मेथड होता है, कलेक्टर मॉड्यूलेशन होता है, बेस मॉड्यूलेशन होता है, स्विचिंग मॉड्यूलेशन होता है, और हमारा जैसे बेस कलेक्टर मॉड्यूलेशन होता है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग, ये तो हमारे सर्किट की बात हो गई, लेकिन हम लोग जैसे एक जो है कि एएम मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका स्क्वायर लॉ एएम मॉड्यूलेटर। तो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हमारा होता क्या है, तो इसका मॉड्यूलेटर प्रिंसिपल में जो हमारा है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस जो हमारी होती है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनकी करेक्टरिस्टिक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है, नॉन लीनियर का जो रीजन होता है, उसको प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में जैसे जो हमारी पहली सर्किट होती है, एक हमारी समर सर्किट होती है, जिसमें हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, जिसमें हम लोग समर सर्किट से प्राप्त आउटपुट उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम एक बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, जो हमारे बैंड सिग्नलों को पास करता है तथा बाकी सिग्नल को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो जो इसकी सर्किट है, जैसे ये हमारी सर्किट है, इसकी यहाँ पे एक हम नॉन लीनियर डिवाइस डायोड के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे जो सिग्नल हमारा होगा एमटी होगा, यहाँ पे जो सिग्नल होगा हमारा सीटी होगा। ये हमारा डायोड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं। ये हमारा सी हो गया, ये एल हो गया। तो यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस आर एल लोड लगाकर इसके आउटपुट पर
हम एएम सिग्नल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा ये जो पार्ट है, यही हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस। ये जो हमारा है, ये पार्ट हमारा है ट्यून्ड सर्किट का, या इसको हम बोल सकते हैं बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमारा होगा V1T। इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमारा होगा V2T। तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें हम लोग समर की सर्किट यूज करते हैं। तो समर की सर्किट का जो सिंबल होता है, जैसे हम एक ब्लॉक की बात करें तो समर की सर्किट हमारी कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जैसे CT, और इधर से हम क्या दे देते हैं, MT। CT मतलब कैरियर सिग्नल, और ये हमारा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिव डिवाइस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लगा देंगे बैंड पास फिल्टर, और यहाँ आउटपुट पर हमारा मिलेगा मॉड्यूलेटेड AM सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमको सिग्नल मिलेगा वो V1T मिला, यहाँ पे जो सिग्नल मिला वो हमको क्या मिला, V2T मिला। तो ये एक बेसिक ब्लॉक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो जैसे एक्टिव डिवाइस के रूप में हमने यहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर के डायोड को यूज कर रखा है। तो सेमीकंडक्टर डायोड पे जब हम बाइसिंग करते हैं तो उसके नॉन लीनियर रीजन में हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किया हुआ सिग्नल अगर हमारा वीक हो तो डायोड के ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग निम्न प्रकार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जो आपका V2T बराबर हमारा क्या होगा, A1 V1T प्लस V1 स्क्वायर T। ओके, तो जैसे V1 हमारा क्या है, V1T हमारा क्या है, समर सर्किट है, तो मतलब कैरियर सिग्नल प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। हमको पता है कि जो हमारा CT है, CT बराबर हमारा क्या होता है, EC cos ओमेगा CT। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे रखें V1T बराबर EC cos ओमेगा CT प्लस MT, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 का जो मान है वह इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो जब हम रखेंगे मतलब V1 के स्थान पे हम इस मान को रखेंगे, तो V2T बराबर हमारा होगा A1 कोष्टक में EC cos ओमेगा CT प्लस MT प्लस A2 कोष्टक में EC cos ओमेगा CT प्लस MT इसका होल स्क्वायर। अब जैसे हम अगर जब फंक्शन को तोड़ते हैं तो जैसे A1 EC cos ओमेगा CT प्लस A1 MT प्लस A2, तो ये हमारा है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा EC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस A2 M स्क्वायर T प्लस A2 EC cos ओमेगा CT इंटू MT। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो ये फंक्शन हमारा आया हुआ है, अब इसमें से कुछ हम क्या करेंगे, ये सेट करेंगे कि कहाँ पे क्या हमारा कॉमन हो सकता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा हम लोग अपने समीकरण को और वो कर लेते हैं। तो जैसे फंक्शन जो हमारा है A1 EC cos ओमेगा CT प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो 2A2 EC cos ओमेगा CT इंटू MT। उसके बाद प्लस, मतलब जो हमारा ये फंक्शन है, जो हमारा ये फंक्शन है एक साथ कर लेते हैं, बाकी जो बचता है सेम लिख देते हैं। A1 MT प्लस A2 EC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शन है, जैसे ये जो हमारा इक्वेशन था, ये यहाँ से हमारा कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारा EC cos ओमेगा CT। तो हम EC cos ओमेगा CT कॉमन लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, जैसे अगर हम यहाँ पे A1 को भी ले लें साथ में, तो जो आपका V2T बराबर है वो हमारा हो जाएगा A1 EC cos ओमेगा CT कोष्टक के अंदर 1 प्लस 2A2 अपान A1 MT, और उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस आड फंक्शन या आड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो हमारा A1 EC है, इसको हम मान लेते हैं हमारा क्या है, ये EC डैश मान लें इसको, मतलब ये हमारा है मॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड। जो हमारा 2A2 अपान A1 है, ये हमारा है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो इसके स्थान पे जैसे हम वहाँ पे जब मान को रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, V2T बराबर हमारा हो जाएगा EC डैश, ठीक है, EC डैश 1 प्लस KA MT कोष्टक के बाहर cos ओमेगा CT प्लस ऑड सिग्नल। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं, इससे ये हमारा प्राप्त हो रहा है, जो ये हमारा फंक्शन है EC डैश 1 प्लस KAMT cos ओमेगा CT, ये हमारा AM सिग्नल का फंक्शन, मतलब SAMT बराबर EC डैश 1 प्लस KAMT कोष्टक के बाहर cos ओमेगा CT। तो ये हमारा क्या आ गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर को यूज करके AM सिग्नल का जनरेशन कर सकते हैं।